अस्सलाम वालेकुम। मैं पका रही हूँ मीठे में खीर। और खीर मैं कुछ देर के बाद ही पका रही हूँ, यानी कि 1 साल होने वाला है। तो जो मैंने छोटी ईद पे मीठा बनाया था वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। खीर वैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, लेकिन ये है कि मैं चाह रही थी कि मैं बताऊं कि मैं इस ईद पे क्या मीठा बनाने वाली हूँ। तो खीर को दिल चाहा, हालांकि गर्मी बहुत है, लेकिन ये है कि दिल चाहा कि खीर बनाए, तो मैंने कहा कोई नहीं। लेकिन ये है कि मौसम अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बेहतर हो गया। जो 2-3 दिन पहले गर्मी थी, बहुत ही गर्मी थी, दिल ही नहीं चाहता था कि मतलब किचन में आ जाएं, चूल्हे के करीब आ जाएं। तो बहरहाल थोड़ा सा बेहतर हुआ तो हिम्मत करके खीर बनाना शुरू कर दी। और ये मैंने 5 किलो दूध लिया है, इसको बॉईल किया। इसको जब 1-2 उबाले आए तो मैंने इसके अंदर राइस जो है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला स्पून जो है ना भर के मैंने जो भिगोए हुए थे राइस शामिल कर दिए हुए हैं, और मैंने इसको पकाना शुरू कर दिया। तो ये तकरीबन जो है ना खीर वो 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर ही टाइम ले जाएगी। तो मीठा जो है ना वो एंड पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जब खीर बिल्कुल तैयार होने वाली होती है उस वक़्त। तो अभी जो है मैं इसके अंदर इलायची शामिल करने लगी हूँ, छोटी इलायची। मैं थोड़ी दूर चली गई, पता नहीं आवाज़ आई है कि नहीं आई। इलायचियाँ पकड़ने लगी थी। 2 अदद इलायची मैं इसके अंदर छोटे वाली शामिल कर दूँगी, क्योंकि ये जो इलायची की खुशबू है या इलायची का जायका आते थोड़ा टाइम लगता है, इसी वजह से इलायचियाँ मैंने अभी शामिल कर दी हैं। तो मीठे की कोई बात नहीं होती, मीठा तो सिर्फ 10 मिनटों के अंदर हल हो जाता है। गर्म दूध के अंदर या कोई भी मतलब ताज़ा पानी अगर हो उसके अंदर हम हल करना चाहें तो बहुत जल्दी हल होता है ना मीठा। इसी वजह से पहले थोड़ा सा हम लोग अगर नींबू पानी भी बनाए तो पानी थोड़ा सा ताज़ा लेके उसके अंदर उसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं कि जल्दी हल हो जाएगा मीठा। अच्छा जी, बहरहाल मैं जब इसको वक्फे वक्फे से आपको दिखाऊंगी, और फिर मैं जब इसके अंदर मीठा शामिल करूंगी फिर भी दिखाऊंगी, जब तैयार होगी फिर भी दिखाऊंगी। तो आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने वाली वो ये है कि मैं मीठे में खीर पका रही हूँ। खीर हम खाएंगे ईद के लिए जो है ना। जी, तो इसको पकते हुए जो है ना वो आधे घंटे से ऊपर ही टाइम हो गया है। अभी इसको मज़ीद जो है ना वो तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक इसको 40 मिनट और लगेंगे। अब तकरीबन देखें राइस भी जो है ना वो फूलना शुरू हो गए हैं, पक गए हैं, बल्कि गल गए हैं। लेकिन अब ये है कि सिर्फ मिक्स होंगे ना अगले आधे घंटे में। वो ये गल तो चुके हैं, लेकिन अब ये है कि अब मिक्स टूटेंगे और मिक्स होंगे बीच में। ये खीर का ये होता है ना। कुछ लोग बॉईल करके भी डालते हैं, मैंने भी खैर 1-2 मरतबा। ज़्यादा तो मेरा यही होता है कि जो है ना राइस वो भीगे हुए डाले और इनको पकाना शुरू कर दें। और इस तरह से मैं पकाती रही हूँ ज़्यादा टाइम। लेकिन 2 से 3 मरतबा मैंने जो है ना दूसरों की तरफ देख के तो इस तरह से भी बनाई है कि राइस जो है ना इनको बॉईल कर लें, उबले हुए राइस बीच में शामिल कर लें। उसमें यह है कि टाइम कम लगता है, जल्दी खीर पक जाती है। लेकिन ये है कि खीर का कलर जो है ना वो वाइट वाइट रहता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पकाएं तो ये कलर चेंज भी कर जाती है, कलर इसका चेंज हो जाता है थोड़ा सा ना, तो हल्का ब्राउन हो जाता है, जैसे कि स्किन कलर कह सकते हैं, इस तरह लाइट हल्का ब्राउन। ज़्यादा पका लें तो फिर इसका ज़्यादा ही कलर चेंज हो जाता है। लेकिन इसके अंदर फूड कलर वगैरह कोई नहीं डलता होता, वाइट बने या थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, लेकिन इसमें फूड कलर कोई नहीं डलता। मैं उन बच्चियों की ज़्यादा हेल्प करती हूँ या बताती हूँ, छोटी छोटी बात जो नहीं भी बताने वाली होती है वो मैं बताती हूँ। जो नई कुकिंग स्टार्ट करती हैं उनके लिए बड़ी हेल्प होती है, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आती। अगर एक स्टेप या थोड़ी सी ना बात बताएं तो वो फ़ौरन कहती हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कैसे बनेगी, या बिगड़ तो नहीं गई चीज़, रेसिपी ठीक तो है। हालांकि वो ठीक भी होती है, लेकिन डर रही होती हैं बच्चियाँ ना। तो जो ख़वातीन बनाना जानती हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी अगर चीज़ उनके हाथों बिगड़ भी जाए तो उनको संवारना भी आता है, इस तरह की वो कर लेती हैं। मतलब जैसे कि शोरबा थोड़ा अगर हंडिया में कम हो गया है तो बॉईल करके पानी डाल लिया, इस तरह से ख़वातीन को तो आते हैं तरीके। बच्चियाँ ज़रा हो जाती हैं पज़ल, और वो कहती हैं कि एक एक स्टेप का हमें पता हो। जी, इसी तरह ये पकती रहेगी मज़ीद। अभी
ये अच्छे दूध की निशानी है, देखें ऊपर मलाई कैसे आ रही, माशाल्लाह अच्छा दूध है। और फिर चीज़ भी अच्छी बनती है। मैंने एक दफ़ा मसालों का भी मैं ज़िक्र कर रही थी कि अच्छे मसाले अगर हों तो हंडिया में जायका आता है। इसमें अच्छे मसालों का बहुत अहम रोल होता है। और इसी तरह से अगर मैं खीर बना रही हूँ, दूध अच्छा होगा। ये मैंने खुला दूध लिया है, मैंने किसी वो ब्रांड का नहीं लिया, मैंने उसका, मुझे इसी का टेस्ट पसंद है। तो आप लोग बहरहाल अपनी मर्ज़ी से, जो लोग जो है ना वो ये दूध नहीं पीते तो उनको शायद नहीं अच्छा लगता होगा। जैसे कि हम जो है वो नहीं पीते डिब्बे शिब्बे वाला, तो हमें वो नहीं अच्छा लगता। कभी भी मैं ना चाय में और ना मीठे में मैं वो दूध नहीं करती इस्तेमाल। हाँ, अगर पाकिस्तान में है तो नहीं करती। अगर मैं होती हूँ अमेरिका तो मैं वहाँ पे फिर जो मिलता है, वहाँ पे खुला दूध नहीं मिलता, लेकिन अच्छा दूध होता है वहाँ पे ना। जो डिब्बों का भी होता है उसमें मिलावट वगैरह जो है ना वो नहीं होती, उसका एक्सपायरी टाइम भी उसका कम ही होता है। यहाँ पे तो एक एक माह की एक्सपायरी होती है। अब इंशाल्लाह ये जल्दी तैयार हो जाएगी चंद मिनटों में। अब आधा घंटा या पौना घंटा नहीं लगेगा, अब थोड़ा ही टाइम है तो इसने गाढ़ी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जी ये मेरी तकरीबन खीर जो है ना वो तैयार हो गई है। जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया था कि मैं क्या करूँगी, चीनी बिल्कुल एंड पे जो है ना, मतलब सारे ही एंड पे है डालते हैं, शुरू में तो नहीं डालते। या मैंने चीनी डालना शुरू कर दी, और चीनी आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। अगर कोई मतलब ज़्यादा मीठा पसंद करता है तो उसी हिसाब से डालें, अगर कोई दरमियान वाला या कम। तो अगर कोई नहीं भी, एक मिसाल के तौर पे किसी के घर में अगर है कि मतलब टेस्ट बना हुआ है, चीनी के बगैर खा सकते हैं, तो आप वैसे भी रख सकते हैं। ये मैं वैसे एहतियातन बता रही हूँ, वैसे हर किसी को पता ही होता है अपने हिसाब का, कि आप उसी हिसाब से, मेरे हिसाब से ना करिएगा। तो ये देखें खीर तकरीबन तैयार है, ये देखें जी। तो ये फाइनल जो है ना खीर हो गई है तैयार। और अब इसको आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से मर्ज़ी इसको गार्निश कर लें। अगर आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं, नट्स वगैरह, तो आप बेशक ज़्यादा डाल लें। जो नहीं पसंद करते वो ना डालें। और इसको जो है ना बादाम, इनको आप भिगो के रख लें, उस तरह से भी छिलका उतार के उस तरह से भी डाले जा सकते हैं, और इस तरह से भी। मैंने ऐसे ही काट लिया है इनको, लेकिन मैंने थोड़े से भिगोए हुए हैं, वक्त की कमी की वजह से। मैं फ़िलहाल जो है ना, आपको पता है आज के दिन मसरूफियत होती है, मैंने भिगोए भी हुए हैं, बाद में वो डाल दूँगी। ये मैंने भिगो के रखे हुए हैं छिलका उतार के, और इनको बीच में से दो दो करके उस तरह से भी डालूँगी। और ये हो गया डन। और बहुत सारी और भी मसरूफियत है, और मैं इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड दुआ में याद रखा करें। अस्सलाम वालेकुम।